Hello and welcome to my YouTube channel Kavita's Classes. As all we know that in the previous lecture I tell you about sets. ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या सेट्स के बारे में, सेट्स मतलब टोटल सेट्स के टाइप्स के बारे में, इक्वल किसको बोलेंगे, इक्विवेलेंट किसको बोलेंगे, इन सब के बारे में। ठीक है ना, तो आज उसका सेकेंड पार्ट आ रहा है जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा ऑपरेशन या अलजेब्रा ऑफ अ सेट, मतलब सेट पर किस किस तरह का ऑपरेशन होगा। ऐसे चार तरह का होता है ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो सेट्स में कितने तरह का ऑपरेशन होगा उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है और, हिंदी वाला और, या इसी को बोल दो एंड। बहुत ही आसान है, देखो कैसे, बहुत ही ईजी है, इसको एकदम आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट है ए और बी, ठीक है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं एक्स से। मान लीजिए ए बराबर आपको दे दिया गया क्या, 1 2 3, ओके, और बी बराबर दे दिया क्या, 4 and 5 and 3, ठीक है ना। तो हमको बोलेगा क्या, इन दोनों का यूनियन निकाल के दिखाओ, ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन निकालने के लिए बोलेगा। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान समझिएगा, क्या इन दोनों में क्या क्या है दोनों को मिलाकर लिखना है। तो 1 2 3 4 and 5, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी दो सेट दिया हुआ है उन दोनों सेट्स को मिलाकर लिख देना, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर जो था उसको मिलाकर लिख दिए। अब जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम समझिए, वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 11 12 दोनों में ये इंपॉर्टेंट सेट्स और रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेट्स के लिए ज़्यादातर। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे मैंने बोला ए, तो ये हो गया ए, मैंने बोला बी, ये हो गया बी। तो यूनियन में क्या होगा, जो ए है वो आएगा, जो बी है वो आएगा, और जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसको भी मिला देंगे, ठीक है ना। तो यूनियन में क्या होगा, ए बी और दोनों का कॉमन पार्ट में जो मतलब टोटली कंबाइन करके, हिंदी वाला इसको समझिए और, यूनियन का मतलब और, हिंदी वाला एंड, ठीक है ना। तो दोनों में जो मिलेगा उसको लिख देंगे। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो अगर ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाले तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए यूनियन बी ए ये आया, तो बी यूनियन ए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जो कि दोनों इक्वल है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मतलब सेम सेट का अगर यूनियन निकालेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू, ओके, और इसका मैं यूनियन निकालूंगा, यूनियन, तो ए का ए में यूनियन, मतलब इसी का इसी में यूनियन, इसी का इसी में यूनियन, ओके। तो जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेम ही चीज़ आएगा, ए ई आई ओ यू, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब आसानी है, 3 सेट दे देगा तो तीनों में जो कौन मिलेगा, ऐसे निकाले ऐसे निकाले दोनों सेम ही आएगा। इस पे देखिए, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, उसमें जितना भी एलिमेंट पॉसिबल है ना, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब जो जो पॉसिबल हो सकता है वो सारा का सारा आ जाएगा। तो अगर मैं ए ले लेता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट मान लो नेचुरल नंबर का है, तो 1 2 3 5 तो सारा में आ जाएगा, यानी कि इसी का कॉमन पार्ट ये निकलेगा ना। जैसे मान लो हमको दे दिया गया, मान लो हमको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो हमको दे दिया गया यू, दे दिया गया नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, और ए एक सेट दे दिया क्या, 1 2 3 4 का सेट दे दिया गया। जब मैं इसका यूनियन निकालूंगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 3 4 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब ये क्या आया, ये आया मेरा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल सेट, कोई दिक्कत। तो चलिए इतना हो गया। उसके बाद ये है, इसको समझिए ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन फाई। तो फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, मैंने बताया था, उसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है ना। तो ए यूनियन और फाई निकालेंगे, अगर ए यूनियन फाई बराबर ए ही आएगा ना। मान लो ए मेरा दे दिया क्या, 1 2 3 4, और 5 मेरा सेट है क्या, इसमें कुछ है ये नहीं है, तो दोनों का जब ये निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4
बस सिंपल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ मान लीजिए ए दे दिया गया मेरा 1 2 3, ओके, और बी दे दिया गया क्या 1 2 3 4 5, ओके। तो मैं जब ए यूनियन बी निकालूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, जो कि मेरा बी है। मतलब सबसेट किसको बोलते हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था क्या कि सबसेट मतलब एक का जितना भी एलिमेंट है ना वो दूसरे सेट में मिल जाए, टोटल एलिमेंट फाउंड इन बी। जैसे एग्जांपल आप लोग हाँ ये ले सकते हैं, मतलब किसी का जो बेटा होता है उसका सारा का सारा बुद्धि उसके बाबूजी से मिलता है, या किसी का जो बेटा होता है या बेटी उसका सारा का सारा गुण किससे मिलता है, मम्मी से। हर एक चीज़ खाइबो करेगी मम्मी के जैसी, लिखवो करेगी मम्मी के जैसे, मतलब सब। तो क्या हो जाएगी, वो क्या है अपने मम्मी या पापा का सबसेट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इतना तक क्लियर है। ये हो गया हमारा यूनियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको एकदम बढ़िया से एक बार नोट कीजिए, एकदम अच्छे से एक बार नोट कीजिए। चलिए तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो यूनियन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यूनियन का मतलब क्या, दोनों में जो मिले उसको लिख दो, दोनों में मिलाकर लिखना है, ठीक है ना, दोनों में मिलाकर। ए सेट ए में, सेट ई में, सेट ए का टोटल एलिमेंट और सेट बी का टोटल एलिमेंट और दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो, उन सबको लिख देंगे तो हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। मान लो ए इंटरसेक्शन बी दिया हो तो इसका मतलब हुआ दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट जो रहेगा वही होता है इंटरसेक्शन। इसका आप डायग्राम समझ जाइए, अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला बीच वाला, जाहिर सी बात है बीच वाला दोनों में कॉमन पार्ट है। जैसे नहीं होता है अगर मान लो शादी होता है तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है दोनों में कुछ ना कुछ एबिलिटी मिलते रहता है, या हाँ फिल्मों में दिखाया जाता है जुड़वा भाई, ठीक है ना। तो क्या होता है जुड़वा रहता है, एक को चोट लगता है तो दूसरे को भी लगता है, तो वो दोनों में क्या होता है कॉमन होता है, ठीक है। ऐसा वो रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता हमको नहीं पता, लेकिन वो होता है क्या कॉमन पार्ट। कॉमन जैसे नहीं होता है किसी क्वेश्चन को आप बनाए, एग्जाम हुआ, अब कोई एक क्वेश्चन है, पार्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन जिस तरह से आपने लिखा आप में से एक दूसरे लड़के ने भी उसी तरीके से लिख दिया, तो आपका और उसका आंसर क्या मिल गया, मैच कर गया, यानी कि कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो कॉमन कहने का मतलब है दोनों में जो मिलेगा। मतलब मान लो ए एक सेट है, ठीक है, जिसमें है 1 2 3 4, ओके, और बी एक सेट है जिसमें है 2 and 4, ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ 2 मिल रहा है तो 2 और 4, ये 2 और 4 कॉमन हो गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो 2 सेट या 3 सेट जो भी दिया रहे उनमें जो कॉमन पार्ट रहेगा ना उसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका यूनियन निकालूं, जो पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या यूनियन निकालूंगा तो हो जाएगा 1 2 3 4, चूंकि ये चारों दोनों में मिल, ये 1 1 2 3 4 हो गया, दोनों में मिलाकर मैंने लिख दिया। तो इंटरसेक्शन बहुत ही आसान है, मैं समझता हूँ शायद आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी है क्या, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा हमेशा। कैसे, जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाले, अगर बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो भी कॉमन पार्ट क्या है, दो और 4 ही कॉमन है ना, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा। किसी सेट का उसी सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो भी सेम आएगा। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन इसी से करूँ तो ये चारों दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वही रिजल्ट आएगा। एसोसिएटिव लॉ, तो अगर ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो। बी और सी का इंटरसेक्शन, जैसे इसको आप समझे अच्छे से समझिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। समझिए इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए ए एक सेट है 1 2 3 का, बी एक सेट है 2 और 3 का, और सी एक सेट है 1 और 4 का, ओके, ये 1 2 और 4 का, सी एक सेट है 1 2 और 4 का। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए मेरे पास कितने, ए को वैसे ही रहने देते हैं, ये ब्रैकेट में ऐसे है, तो ए को वैसे रहने, इंटरसेक्शन निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2। अब ए इंटरसेक्शन 2 निकालेंगे, ए कितना है मेरा,
ए है 1 2 3, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 2, तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया 2। और वही अगर इनको इसमें करेंगे तो ए और बी में कॉमन 2 एंड 3, लेकिन इसमें कॉमन 2, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला लॉ क्या है, अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये दोनों सेट किसके अंतर्गत आएगा, किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो अगर यूनिवर्सल सेट लिया जाए, मान लो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है और एक उसमें का एलिमेंट है, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, जो एलिमेंट ए का होगा वही ना कॉमन होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यही। अगर ए इंटरसेक्शन नल सेट निकाले तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं, मतलब नल कुछ नहीं आएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। और ए अगर बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो रिजल्ट मेरा ए ही निकलेगा। जैसे मान लो ए दे दिया मेरा 1 2 और बी दे दिया मेरा 1 2 3, ठीक है। तो दोनों अगर हम ये सबसेट, जाहिर सी बात यहाँ से दोनों, ये दोनों इसमें भी है तो ए क्या है, बी का सबसेट होगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर आ जाएगा 1 2, यानी कि ए ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको आप समझिए, इंटरसेक्शन का दोनों को फिर से एक बार आराम से समझिए। यूनियन का मतलब होता है दोनों में मिलाकर लिख देना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है। आप इसको एकदम बढ़िया से समझिए और इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं दो सेट्स के डिफरेंस की, ठीक है ना। तो जब दो सेट्स का डिफरेंस की बात होगा, मतलब मान लो मैं निकाल रहा हूं क्या, a माइनस बी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, a में से डिफरेंस बनना, ये वाला, इसको अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले ये समझिए। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अंतर। हमको बोला गया a माइनस बी, मतलब a में से b को घटाना है। तो डायग्राम से समझिए, बहुत ही आसान है। a माइनस बी मतलब a में से जितना भी b का पार्ट है सारा का सारा को घटा देंगे, तो ये भी b का पार्ट है ये वाला, और ये कॉमन पार्ट में भी b घुसा हुआ है, तो ये पूरे b को हटा देंगे, बस a मेरा जो है a में से मतलब पूरा b को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, जो आएगा वो उसको बोलेंगे डिफरेंस, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए a बराबर हमको दिया हुआ है 1 2 3 4, ओके, और b बराबर दिया हुआ हमको 2 3 4, तो हमको बोला a में और b में से घटाने के लिए, या मान लो यहाँ पर दे दिया 5, तो क्या करेंगे, जो जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी बचा जो आंसर a माइनस बी क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ पर 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं लॉज की, इसकी प्रॉपर्टीज की। तो a माइनस ए फर्स्ट है, a माइनस ए बराबर मैंने लिखा क्या 5। तो जैसे मान लीजिए अगर a भी इतना रहता और एक और a रहता, उसमें भी यही सब सारा एलिमेंट रहता 1 2 3 4, तो सारा का सारा कटता तो खाली का मतलब 5 सेट, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं a माइनस 5 की बात करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a माइनस 5 में क्या आ जाएगा, सीधा क्या आएगा, ध्यान देखिए, a आएगा। कैसे, a माइनस 5 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब खाली। जब ये खाली है तो इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो वही आ जाएगा, ओके। द थर्ड वन इज a माइनस बी, सॉरी a माइनस यूनिवर्सल सेट। तो a को जब यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं। एंड ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे, आप इसको समझिए, ये आगे भी आएगा, पहले इसको समझिए ये दोनों इंपॉर्टेंट कैसे हैं, देखिए ध्यान से। मानिए, जैसे समझिए, देखिए उसको, जैसे मान लीजिए a एक सेट दिया हुआ है क्या 1 2 का, b एक सेट क्या दिया हुआ है 2 3 का, और c एक सेट दिया हुआ क्या 3 4 का, ओके। मैं इसको और इसको दोनों को अलग अलग प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले है क्या, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, जब इसको निकालेंगे तो a कितना है, a मेरा है 1 2 माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें तो 3 है नहीं, मान लो यहाँ पर 3 1 2 3 दे दिया, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा 1 2। तो a माइनस बी यूनियन से कितना आया 1 2। अब उधर वाले को देखते हैं, तो उधर वाला है a माइनस बी एंड यूनियन a माइनस सी। तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, 2 3 कट जाएगा तो बचेगा मेरा 1 यूनियन a माइनस सी करेंगे तो क्या 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा मेरा 1 2। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो दोनों में जो मिल रहा है उसको निकाल लो, तो 1, सॉरी हाँ, दोनों मतलब पूरा लिख लो तो 1 है और 2 है, सिंपल। तो आप देख सकते हैं क्या, ये वाला और ये वाला दोनों, मतलब इसका जो वैल्यू आया वही वैल्यू इसका आया। तो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम नोट कीजिएगा, आगे प्रोबेबिलिटी जब पढ़िएगा तो ये सब बहुत काम देगा, ठीक है ना। सेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। सेट समझ गए, आपको रिलेशन तो समझ में आ ही जाएगा, फंक्शन भी आ जाएगा, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन, अगर यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत ही आसान है, आप लोग को समझ में आ गया। ये देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं, ये बचा हुआ था ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या हुआ, ए और बी, मतलब ए में से बी को घटाए और बी में से ए को घटाया, दोनों का कॉमन पार्ट को जोड़ दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसको समझिए, मान लीजिए ऐसे दे दिया है, ए मेरा दे दिया क्या 1 2 3 और बी मेरा दे दिया क्या 2 3 4, ओके। तो चलिए मैं निकालता हूँ a माइनस बी, तो a माइनस बी मेरा क्या आएगा, ये 2 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, और b माइनस ए अगर निकालूँ तो b माइनस ए मेरा क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा मेरा 2 3 कैंसिल तो 4। अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, b माइनस ए, ये मेरा जाहिर सी बात है आ जाएगा 1 और 4। तो इस 1 और 4 को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिंपल सा समझो, दोनों में जो जो कट जाए उसको छोड़ के लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 2 था, 2 3 2 3, ये दोनों कट जाएगा तो बचा 1 4, तो 1 4 को बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक और छोटा सा, बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा है, ध्यान से देखिएगा, उसको समझिए पहले। वो इससे वो सबसे आसान है, ठीक है ना, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं, कुछ टफ नहीं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बहुत ही ईजी है। चलिए देखिए इसको कैसे बनेगा कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट वो वाला नहीं जो आपको कोई देता है तो आप शर्मा के घर आते हो। जैसे आपको अगर कोई रास्ते में बोल दिया ना, आज बहुत ही सुंदर लग रहे हो, तो आप बोलोगे भक झूठ बोल रहा है, लेकिन घर आके आईना में ज़रूर देखोगे कि हाँ हम सुंदर लग रहे हैं, है ना, ऐसा। चलिए आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक सेट दे दिया, आपको बोला उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको छोड़ के बाकी पूरा, ठीक है ना। जैसे इसको समझिए, इसका डायग्राम समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अगर हमको बोला ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका पार्ट छोड़ के बाकी पूरा को ले लेंगे, ठीक है। बाकी पूरा को ले लेंगे, ए को छोड़ देंगे, बाकी पूरा को ले लेंगे, ठीक है ना। बाकी पूरा को ले लेंगे, बस ए को छोड़ देना है, इसको छोड़ के बाकी पूरा, बस यही है कॉम्प्लीमेंट का कहानी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी में ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं निकालूं प्रॉपर्टी इसका ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अभी बताया मैंने आप लोग को क्या होता है, जिसका पूछे उसको छोड़ दो। जैसे अगर कि एक लड़के का बर्थडे था ना, बेचारा बर्थडे में सब लोग खा लिया, वो भूखा रह गया, उसको केक ही नहीं मिला, बेचारा बहुत अफसोस करते रह गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमसे पूछेगा तो ए को छोड़ देगा, यूनिवर्सल सेट में जितना आएगा वो सारे का सारा लेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछ दे, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, और सब कुछ को छोड़ देना है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बढ़ाती गया, अब बारिश हो गया, खाना में पानी पड़ गया, कीड़ा जो होना था हो गया, और कोई खाया नहीं, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। और कुछ नहीं था मतलब कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट निकाल, मतलब कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दो, तो क्या बचेगा, सब कुछ तो बच ही जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा होता है ऑपरेशन ऑफ द सेट फिनिश, ठीक है।